दोस्तों जय हिंद। आप सभी को सूचना मिल चुकी होगी कि आपकी पुलिस भर्ती परीक्षा कैंसिल हो चुकी है और आयोग पुनर्परीक्षा कराने की तैयारी में है। तो जैसा कि हम इसके पिछले वीडियो में भी बताए थे आपको कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। पुनर्परीक्षा होनी तय है, आपकी ये परीक्षा कैंसिल होना तय है। तो आपका जो संघर्ष था, आपकी जो मेहनत थी, वो रंग लाई। अंततः परीक्षा कैंसिल हुई और अब जो पुनर्परीक्षा होनी है उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए, उसमें हम लोग क्या सावधानियां रखना है और जो पुरानी गलतियां थीं उसको हम कैसे सुधार करें, उन सब चीज़ों पे हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सभी के दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि परीक्षा की तिथि क्या होगी। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे कि आप इन सब क्वेश्चन को दिमाग से निकाल दीजिए कि परीक्षा कब होगी, कैसे होगी। ये सब प्रश्न जो है आयोग के हैं, हमारे आपके प्रश्न नहीं हैं। हम आप इन सब चीज़ों को ना सोच करके अपनी तैयारी को और अच्छे और बेहतर तैयारी करने का प्रयास करें। और दूसरा बिंदु ये है कि इस बार परीक्षा में क्या सावधानी रखी जाए। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे आपको कि जो इसके पहले परीक्षा हुई है उनके सभी प्रश्न पत्रों को आप सॉल्व करें और देखें कि वहाँ कहाँ पे हमारी कमियाँ रह गई हैं, उसको सुधारिए। और ज़्यादातर हमको जो सभी स्टूडेंट बता रहे थे कि उनके अटेम्प्ट बहुत कम हो पाए थे उसमें। तो इस अटेम्प्ट को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस आप अपने रिवीजन पे करिए और जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। ज़्यादातर फोकस आप मैथ और रीजनिंग को दीजिए, चूँकि ये टाइम टेकिंग सब्जेक्ट हैं, इसी की वजह से आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं लास्ट में। तो जितना हो सके आप फोकस करिए मैथ रीजनिंग को कि प्रैक्टिस पे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके क्वेश्चन के अटेम्प्ट बढ़ेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि 125 प्रश्न सही करने की क्या रणनीति होनी चाहिए। चूँकि जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि मेरिट जो है वो 125 और 120, 20 और 125 के बीच में रहने वाली है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। चूँकि स्टूडेंट जो तैयारी करने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी भी उनकी है और वो अच्छी प्रिपरेशन के साथ परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो जिससे जो मेरिट है वो हाई जाने की चांसेस हैं। इसलिए मैं इतना कहूँगा कि अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करिए और 125 प्लस क्वेश्चन सही करने के लिए आपको कम से कम 130 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद ही आप 125 तक क्वेश्चन सही कर पाएंगे। चूँकि जनरली ये देखा जाता है कि जैसे जितना क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं उसको हम मिलाने पर लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो कम से कम उतने अटेम्प्ट हम करके आएँ कि गलत होने के बाद भी हम कम से कम मेरिट पार कर जाएँ अपनी। तो मैं सबको यही राय दूंगा दोस्तों कि कम से कम आप 140 प्लस अटेम्प्ट करिए, जिससे आपका 125 से 130 के बीच में क्वेश्चन को सही करने का प्रयास करिए। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करिए। जितना आप मैथ और रीजनिंग पे फोकस करेंगे ये आपको की प्रतिशतता को बढ़ाएगा और मेरिट में लाएगा। और इसी में फाइटिंग है। जो स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग पे फोकस रखेंगे वो अच्छा लक्ष्य करके आएंगे। इसी के साथ मैं पुनः एक बार पुनर्परीक्षा की शुभकामना के साथ आज इस डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।